हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक है। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो यह महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्थान पर शब्दोत्सव साहित्य उत्सव आयोजित किया गया? तो ऋषिकेश में शब्दोत्सव साहित्य उत्सव आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 जनवरी 2025 को म्यांमार का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 4 जनवरी 2025 को म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में जलीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो जलीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो यह अपना देश भारत बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है? तो डेटा केंद्रिता का साल 2026 को घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया है? तो यह गोवा में कमीशन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इंडिया प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो इंडिया प्रीमियर लीग के प्रसारण पर बांग्लादेश ने रोक लगा दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो 2 बच्चों के नियम को तेलंगाना सरकार ने खत्म किया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी लॉन्च किया है? तो नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी चीन ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस संस्कारशाला पहल की शुरू की गई है? तो यह असम राज्य में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुरेश कलमड़ी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो सुरेश कलमड़ी राजनेता थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो यह हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है? तो यह प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्न में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो यह चीन के पेशेवरों के लिए लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस राज्य में कैलामरिया मिजोरमेसिस नामक नई रीढ़ सांप की प्रजाति की खोज की गई? तो यह मिजोरम में की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स शुरू किए गए? तो 69वें नेशनल स्कूल गेम्स लुधियाना में शुरू की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो HSBC प्राइवेट बैंक ने ईडा ली को अपना CEO नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो विटामिन उत्पादक देश बनेगा? तो यह भारत बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कहां एक नई रीढ़ स्नेक प्रजाति खोजी गई? तो यह मिजोरम में खोजी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो यह पश्चिम बंगाल में रखी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरगाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह 2026 को किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में कहां खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो यह पाकिस्तान के खुदाई में मिले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है? तो यह असम के राज्यपाल ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य में स्थित मूरा गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में रखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राफसिन साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। माधव गाडगिल का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो माधव गाडगिल पर्यावरणविद थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर को घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धंधाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना में है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के रूप में मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय सदस्यता ग्रहण की है? तो यूरोपीय संघ की चक्रीय सदस्यता साइप्रस ने ग्रहण की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में हौसी के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बेला टाने का निधन कहां हुआ है? तो बेला टाने का निधन हंगरी में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारतीय भाषाओं पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सीट 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है? तो यह सऊदी अरब में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? तो 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।